नमस्कार। एवीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। बिहार में एक बार फिर से मोदी हुआ है। जी हाँ, मोदी यानी बिहार की जनता ने एक बार फिर से मोदी को अपना अपार समर्थन दिया है। हम आपको याद दिला दें कि वहाँ पर सुशासन बाबू थे और सुशासन बाबू का जो वहाँ पर राज था वो ये कहा जा रहा था कि सुशासन बाबू वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी लकीर खींची है और इस बार की जनता ने नकार दिया उनको क्योंकि उनकी सीटें बहुत घट चुकी हैं। आज इसी विषय पर हमारा खास प्रोग्राम है, बिहार में मोदी। इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमने बुलाया अपने स्टूडियो में। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में एक बार फिर से मोदी आखिर क्यों हुआ। क्योंकि वहाँ की सत्ता, वहाँ का जो सरकार थी, वहाँ की सरकार नीतीश कुमार चला रहे थे और नीतीश का जो वहाँ पे सत्ता था, जो तमाम तरह की जो बातें थी वो नीतीश जी के हाथों में थी। लेकिन नीतीश जी को इस बार जनता ने नापसंद किया। आखिर इसकी वजह क्या है? इसके साथ ही कांग्रेस की बात करेंगे कि कांग्रेस का जो ग्राफ जो वहाँ पे दिन प्रतिदिन जो घटता जा रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है। हम आपको यही बता दें कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के युवराज माने जाते थे, बिहार में वो जहाँ पर भी गए वहाँ पर उन्होंने कांग्रेस की लुटिया डुबा दी। हमारा खास प्रोग्राम है बिहार में मोदी। इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जिनका मैं आपका परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ आचार्य राम प्रवेश पुरी जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं एसपी त्रिपाठी और हमारे साथ हैं विकास गुलेरिया और इसके साथ ही हमारे साथ हैं ममता गोस्वामी जी। ये हमारे खास मेहमान हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जो समीकरण बदला है आखिर उसकी वजह क्या। हम आपको याद दिला दें कि इससे पहले बिहार में जब मतदान हुआ था और जो वोटिंग गिनती शुरू होने से पहले तमाम चैनलों में जो बातें आ रही थी, जो एग्जिट पोल जो आ रहे थे, उसमें तेजस्वी यादव जो आरजेडी के जो नेता हैं, आरजेडी के सर्वा हैं, उनको यहाँ तक कि मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया था। आरजेडी में उत्साह था, कांग्रेस में उत्साह था कि अब हमारी सरकार बनेगी। और एग्जिट पोल के अंदर जो तमाम लोगों ने जो बैठ के जो बखान किया था, जो ज्ञान बांटा था, आज जो तमाम लोगों के मुंह पर ताला लग चुका है। और हम शुरुआत करते हैं महाराज जी से, इनसे पूछते हैं कि आखिर बिहार में जो बदलाव आया है इसकी वजह क्या है और आरजेडी का जो ग्राफ गिरा है उसकी वजह क्या है। इसके साथ ही जो सुशासन बाबू है नीतीश कुमार, आज जो उनकी जो हालत हुई है इसके पीछे वजह क्या है। सर क्या कहेंगे? नतीजे आ चुके हैं, सरकार बनने की जा रही है और वहाँ पे वहाँ फिर से बिहार में मोदी का डंका बजा है। देखिए, ये स्वाभाविक है। ये मैं आपके एबीएन न्यूज़ के माध्यम से और आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि बिहार में मोदी के नारे लगना स्वाभाविक है। और नीतीश कुमार एक विकास पुरुष हैं, उसमें दो मत नहीं है। उन्होंने काफ़ी विकास किया है और काफ़ी काम भी बिहार में किया है। बीमारू राज्य से निकाल करके उसको एक स्तर तक पहुंचाया है, एक शिखर तक ला करके दिखाया है। लेकिन अभी की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आप कह रहे हैं कि केवल मोदी हो रहा है और नीतीश कुमार की हरासमेंट हुई है, इसके मात्र दो कारण हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई विशेष कारण नहीं है। ये कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है कि जिसके चलते हमारी वोट घटी है। नीतीश कुमार यदि 20 साल भी 25 साल भी रहना चाहें तो वो काम करने वाले व्यक्ति हैं, काम करेंगे और बशर्ते उनको काम करने का स्किल भी है और अच्छे काम भी करते हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी जनता को दिक्कत आई यहाँ। पॉइंट नंबर 1 कि नीतीश कुमार ने जब अपने टिकट का बंटवारा किया और टिकट के बंटवारे में जो स्वर हमारे विरोध के उभरे, जो लोग विरोधी हुए इनसे, वो लोग इनके अगेंस्ट में चले गए और दूसरे दलों से टिकट लेके इनके अगेंस्ट में खड़े हो गए। चिराग पासवान और चिराग पासवान ने, ये तो लोगों ने कहा वहाँ कि ये जानबूझ करके बीजेपी करवा रही है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। राजनीति की अपनी गति होती है और लोग करते भी हैं। चिराग पासवान ने यहाँ तक बोल दिया कि यदि मेरी सरकार और भाजपा की सरकार बनती है और मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ तो मैं नीतीश कुमार को जेल भेजूंगा, यहाँ तक बोल दिया। इसका रिएक्शन हुआ, इसका सबसे बड़ा रिएक्शन ये हुआ कि यही रामविलास पासवान है कि एक वोट के लिए रामविलास पासवान ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी सदन में गिराया था। उसके बाद भी मंत्री रहे। लोगों के बीच में ये क्रोध हो गया कि ये बार बार इस तरह का काम करते हैं और सरकार, केंद्र की सरकार इनको बार बार मंत्री बनाती है। पॉइंट नंबर 1, इसलिए चिराग पासवान की दुर्गति हुई। दूसरी, नीतीश कुमार की दुर्गति की बात कह रहे हैं तो ये दुर्गति नहीं है। सर मैं आपको यहाँ टोकूंगा, हमने दुर्गति की बात नहीं कही है। मैं आपको आंकड़े दिखाता हूँ कि भाजपा 2015 में 53 थी, 53 थी और वही 2020 है 72 है। अब जेडीयू का बताता हूँ मैं, आपके उल्टा था। 2015 में 71 था और वही 2020 में 42 है। सुशासन बाबू हैं, कोई
नहीं, दो मत नहीं है। ठीक बात। अच्छा उनका छवि है, कोई दो मत नहीं है। साफ सुथरी छवि है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप वो जो फैक्टर आपने बताया वो फैक्टर सही है वो अपनी जगह। लेकिन कहीं ना कहीं जनता का जो विश्वास जीतने में जो लगता है नीतीश बाबू थोड़ा कमज़ोर पड़े हैं। नाकामयाब माने कमज़ोर इसलिए पड़े हैं कि हमारे यहाँ रामनवमी का त्यौहार था। रामनवमी के त्यौहार में पहली बार घटना घटी कि लोगों की अपेक्षा थी कि जैसे मुहर्रम वो तजिया मनाया गया और सरकार ने अपनी सुरक्षा में करवाया, कहीं कोई ऑकरेंस भी नहीं हुआ, उसी तरह से हमारे रामनवमी के लिए भी अधिकार हमें देगी पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व रामनवमी है। इसमें नीतीश कुमार जी चुप्पी साध लिए और डीएम ने इनके सभी जिलाओं में ये प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी रामनवमी का पंडाल नहीं रखेगा। क्रोध नंबर 1। वैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद ये मामला कुछ सॉल्व हुआ। जनता क्रोधित हो गई कि नीतीश कुमार हम लोगों के लिए नहीं बोले और वहीं तीज और मुहर्रम और तजिया के लिए इन्होंने पूरी सुरक्षा प्रदान की। पहला नंबर, लोगों के मन में क्रोध हो गया। दूसरा नंबर, जैसे ही जेपी नड्डा ने कटिहार की सभा में बोला कि जितने भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान हैं मैं रहने नहीं दूंगा, उसके नेक्स्ट डे ही हमारे मुख्यमंत्री का सभा था वहाँ और मुख्यमंत्री ने जैसे ही कहा कि बिहार से किसी की औकात नहीं है कि तुमको यहाँ से निकाल दे, जब तक मैं रहूँगा तुम्हारा स्थान बिहार में बना रहेगा। लोगों के मन में भ्रम हो गया कि नीतीश कुमार वैसे मुसलमानों को सुरक्षा दे रहे हैं, तो जोरदार रिएक्शन हुआ। इसलिए बीजेपी की संख्या बढ़ी और हमारी संख्या घटी, जबकि नीतीश कुमार को भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया और नीतीश कुमार भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। 15 साल से हमको कहने में कोई एतराज नहीं है। सत्य बात यह है कि मुसलमानों की सुरक्षा, कब्रिस्तान का घेरा, उनके मदरसों की व्यवस्था उनके लिए करना, सारी उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, मदरसों की ऐसी व्यवस्था कर देना, कोई कमी नहीं छोड़े किसी के लिए भी। लेकिन उसी का खामियाजा जो है कहीं ना कहीं जो है नीतीश बाबू को भुगतना पड़ा इन चुनाव के अंदर। ये मैं बिल्कुल कहने में आपको एतराज नहीं करूंगा कि के सामने ये हम एसपी त्रिपाठी जी से बात करेंगे। त्रिपाठी साहब ये बताइए कि कांग्रेस का जो है बहुत बुरा हाल है। कांग्रेस के युवराज हैं राहुल गांधी, उनको देखिए सोशल मीडिया पर तमाम तक टिप्पणियां की जा रही है। उत्तर प्रदेश में लोगों ने हाल देखा कि क्या हाल हुआ, उन्होंने अखिलेश यादव का साथ दिया, अखिलेश यादव की लुटिया डूब गई और वही हाल जो है फिर वही इतिहास राहुल गांधी ने बिहार में दोहराया। तो आखिर कांग्रेस की ये दिन पे दिन गति जो होती जा रही है, इसको किसी को होश नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं कि देखिए बिहार में ही नहीं, जहाँ जहाँ कांग्रेस के साथ कांग्रेस जहाँ जहाँ गठबंधन की है, वहाँ वहाँ जो मजबूत पार्टियाँ थी, सत्ता में थी, उसका ह्रास हुआ है। जैसे अब जब से आप देखिए ना कि आरजेडी को ऐसा लग रहा था कि हम सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन इन्होंने जो है वो वहाँ कर बिहार में क्या किया कि समझौता कर लिया। समझौता में ऊट पटांग लोगों को दे दिया, जो उन्होंने सीट का बंटवारा किया। सीट के बंटवारे में यहाँ सबसे बड़ी बात है 70 सीटें दे दिया, जो कांग्रेस डिजर्व नहीं करती थी। तो वो तो अपने डूबे, लेकिन महागठबंधन को जो सरकार बनने वाली थी आरजेडी की, उसको उन्होंने डुबा दिया। पहली बात ये। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का समझौता हो गया, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। तो ये जहाँ जहाँ भी ये जा रहे हैं कांग्रेस के साथ, जहाँ गठबंधन कर रही है, एक मैसेज ये जा रहा है कि वो जो अब लोग क्या करेंगे कि इनके साथ कोई समझौता नहीं करेगा। उसी तरह से जो महागठबंधन की जो बात है बिहार में, मैं आपको बताऊं कि वो जो है मुस्लिम, जैसे आपने कहा ना कि अभी स्वामी जी से पूछा, पुरी जी से, कि नीतीश से क्यों नाराज़ हो गया मुसलमान को खुश करने में। मुसलमान को खुश करने में कितने नीतीश बाबू लगे रहे, लेकिन मुसलमान जानता था वहाँ बिहार का कि चूंकि बीजेपी के साथ इनका समझौता है, इनको हम वोट नहीं देंगे, ये बिहार जानता था। और उसके बाद हम लोग सोचते थे कि ये आरजेडी की तरफ मुसलमान शिफ्ट कर गया, लेकिन वहाँ भी भारी नुकसान हुआ आरजेडी का, क्योंकि ओवैसी की पार्टी वहाँ 5 विधायक जीत गए, 5 विधायक वहाँ जीत गए। तो ये बहुत बड़े मुसलमान। 2015 की बात करें तो कांग्रेस की 27 सीटें थीं और इस बार 19 सीट पे सिमट कर रह गई है। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस का भविष्य जो है हम क्या देखते हैं? देखिए अब ये तो होता ही है, जब आप राज्यों में अपना जनाधार खो जाएंगे तो आप सेंटर में, जब भारत सरकार का जो भारत का चुनाव होगा, जब चुनाव लोकसभा का चुनाव होगा, तो आप कैसे आएंगे? जब राज्यों में चुनाव में जब आप सिमटते जाएंगे, जनाधार आपका कम होता जाएगा, आपसे लोग समझौता नहीं करेंगे, आप पर विश्वास लोग नहीं करेंगे, तो क्या होगा? आप अपना जनाधार खोते जा रहे हैं। और जहाँ सत्ता में है
वहाँ भी लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ भी बिखराव है, वहाँ भी गुटबाजी है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो। मध्य प्रदेश ऐसे चला गया, कर्नाटक भी ऐसे चला गया। अब राजस्थान में जो आप देख लीजिए, आपस में इनके जो 30 नेताओं ने, बड़े सीनियर नेताओं ने कहा था कि चुनाव होना चाहिए संगठन में, कांग्रेस में चुनाव होना चाहिए, ब्लॉक से लेकर अध्यक्ष तक का चुनाव होना चाहिए। वो ऐसे ऐसे लोगों ने कहा था जो लोग डर रहे थे कि अगर ऐसा नहीं किया गया, संगठनात्मक चुनाव में संगठन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो ये प्रदेश में और देश के चुनाव में कांग्रेस की यही हाल होगी। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर कांग्रेस आज़ादी से पहले की पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस का जो अब हाल है पूरे देश में, अब कांग्रेस के नाम पे कोई चुनाव नहीं जीतता। कांग्रेस के जो प्रत्याशी जीते हैं अपने दम पे जीते। हमारे साथ विकास जी, इनसे बातचीत करेंगे। विकास जी, जब एग्जिट पोल आ रहा था तो बड़े खुश थे कि तेजस्वी यादव को जो बड़ा मौका मिलेगा, मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि नौमी फेल है वो, ठीक है। देश को जो लहर चल गई थी, उन्होंने अपना जन्मदिन बड़े खुशी से मनाया था। लेकिन अब जो रिजल्ट आया कहीं ना कहीं इतने चौंकाने वाले हैं कि हर पार्टी को उन्होंने इस नतीजों ने आईना दिखा दिया है। देखिए, कहीं ना कहीं जनता के दिल में एक आक्रोश है कि काफ़ी कम पड़ा हुआ व्यक्ति हमारे ऊपर शासन कैसे कर सकता है, पहली बात। इसके अलावा मेरे व्यक्तिगत विचार हैं ये, मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी एक सीमित वर्ग को अपने साथ में लेके चलने की जो मुहिम है, वो कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र के सभी समाज के वर्गों को साथ में नहीं इकट्ठा करने में असमर्थ रही हुई है। और इसके अलावा मेरे को ऐसा लगता है कि आज एक चीज़ देखें, जो चिराग पासवान जी हैं, जिन्होंने अकेले में इलेक्शन लड़ा, उन्होंने एक सर्वे के अनुसार टोटल 59 सीटों पे सीट उसको कम किया है। तो ये इस तरह के व्यक्तिगत अलग अलग आंकड़े हैं जो कि जब आप पूरा सर्वेक्षण करें तो आपके सामने आएंगे। तो इसके अब ये क्या होगा कि कहीं ना कहीं आरजेडी चले, कोई भी एक तेजस्वी यादव बहुत अच्छे तौर पे उभरे क्योंकि जनता से उनका सीधा संवाद था, तो उनका भविष्य आगे उज्जवल है तो कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के युवराज हैं राहुल गांधी, क्या कहेंगे, तो हरिद्वार चले जाना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, यदि आप जनता की बात करें तो जनता के दिल में एक बड़ा क्लियर कट मैसेज ये है कि ये वो व्यक्ति हैं जो कि पहले फॉरेनर्स के टाइम से ये पार्टी फॉरेनर्स के टाइम से चलती आ रही है, और इसको संस्थापित करने वाले भी एक विदेशी थे। और कांग्रेस अभी भी उन्हीं नीतियों को आगे ले जाती चली जा रही है, और उसी कारण भारत की जनमानस में एक विरोधात्मक वो आ गया है कि नहीं, आज हमें पूर्णतः जो है अपने लक्ष्य से हमें अपने लेवल के ऊपर चीजों को आगे बढ़ाना। भारत जो है हिंदुत्व की ओर धीरे बढ़ता जा रहा है, और लोगों को लग गया कि मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लियर बात है कि आज हमारा देश जो है हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है, और हिंदुत्व में अब बात इस देश में हिंदुत्व की होगी और सनातन की होगी। बहुत अच्छी बात निकल के आई कि अब हमारे देश के अंदर एक बदलाव आ रहा है। लोग आप समझने लगे हैं कि कांग्रेस के शासन में जो कुछ होता था कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे कौम को सक्षम देती थी जो इस देश के लिए नुकसानदेह, और आज पूरा देश देख रहा है कि हमारे देश के अंदर क्या हाल है। हमारे साथ ममता जी हैं, ममता जी बात करेंगे। ममता जी, चिराग पासवान जिन्होंने बड़े बढ़ चढ़ के वादे किए थे कि हमें नीतीश जी से चिढ़ है, हम नीतीश जी को जेल भेज देंगे, बड़े उससे कूदे थे। अच्छी बात है, युवा थे, कूदना में चाहिए था। लेकिन आज जनता ने उनको आईना दिखा दिया कि भाई साहब, आपके पिताजी एक अच्छे नेता थे, लेकिन बड़बोलेपन से कहीं भी राजनीति नहीं चलती है। तो अब क्या होगा उनका? कुछ नहीं होगा उनका, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर कोशिश करें अच्छे से चल पाएँ, अगर सीखें, कुछ सीख लें। यदि बीजेपी के इतने दिग्गज नेता हैं, नीतीश जी हैं, अभी उनसे सीखना चाहिए। और बाकी का मैं इससे आगे कुछ नहीं बोल सकती। कांग्रेस के युवराज जो हैं राहुल गांधी, आप अखबार पढ़ती होंगी, न्यूज़ पढ़ती होंगी, तमाम चीज़ देखती होंगी कि अब कांग्रेस का भविष्य आपको क्या दिखता है? एज ए नागरिक क्या समझती है कि कांग्रेस का जो भविष्य है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं अब ठगा सा महसूस करते हैं कि हम किस पार्टी के पीछे पड़े हैं, किस पार्टी का साथ दे रहे हैं, क्या करेंगे हम आगे? तो कहीं ना कहीं उन लोगों में निराशा है बहुत ज़्यादा, कि उनको, मैं कहती हूँ अगर उनको आगे चलना है तो अपना अध्यक्ष चेंज करना चाहिए। मैं उनको यही सलाह दूंगी। तो सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी बदलना चाहिए, अब बदलना चाहिए। अगर अभी भी नहीं बदले ना, ये अगर अभी भी बदलाव नहीं लेके आएंगे ना पार्टी में, तो ये खत्म है। चलिए, महाराज से बात करते हैं। महाराज जी बात दोबारा पहुँचते हैं। महाराज जी, अब कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने जो मोदी को समर्थन दिया है, मोदी पे भरोसा जताया है, तो अब कह सकते हैं कि सत्ता में चाहे नीतीश आए चाहे कोई आए, तो
नीतीश बाबू सुशासन है तो कोई दो राय नहीं है, नीतीश जी की छवि अच्छी है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब लोगों का विश्वास भाजपा पे जो बढ़ता जा रहा तो कहीं ना कहीं अब भाजपा को भी लोगों की जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। लोगों के प्रति जो काम है, जो लोगों की नाराजगी थी नीतीश जी से, उनको पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो मैं एक बात आपको बता दूं कि नीतीश जी विकास पुरुष हैं और विकास पुरुष रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जब तक नीतीश जी को भी इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि जब तक आप हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे, किसी एक खास वर्ग का काम करेंगे, किसी खास वर्ग की अब यहाँ कोई जगह नहीं है, चाहे राजनीति हो चाहे देश हो। धार्मिक हो, अब राजनीतिक, कोई भी जो है एक वर्ग की बात नहीं कर रहा, समूचे वर्ग की बात करेगा और हिंदुत्व की बात करेगा। हाँ, हिंदुत्व की बात करेगा और हिंदू राष्ट्र की बात करेगा। मुझे मुसलमानों से कोई गुरेज नहीं है, हमारे भाई हैं, रहें। जैसे हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं तो हम जैसे करते हैं वैसे उनको भी हमारे साथ करना पड़ेगा। और ये काफिर बना करके हत्या और कलाम और ये करने की जो कोशिश उनकी होती है और इसमें जो सत्ताधारी रहते हैं उनकी मदद करते हैं, जनता अब जाग चुकी है, उनको चलने नहीं देगी। चाहे आप केंद्र में रहिए और चाहे वहाँ रहिए, भाजपा ये साबित करना चाहती है, ये सिद्ध करना चाहती है कि बगैर मुसलमानों की भी हम सत्ता बना सकते हैं। त्रिपाठी जी, ओवैसी को दुनिया भला बुरा कहती है, क्योंकि ओवैसी जब मुंह खोलते हैं तो कुछ ना कुछ अनापशनामी बकते हैं और उनकी बोली हमारे देश के हित में कहीं से भी नहीं होती, चाहे राम मंदिर का इशू हो, कहीं का भी इशू हो, क्योंकि उनको हमारे देश का कानून मानने नहीं है, उनको हमारा प्रधानमंत्री मानने नहीं है, उनको हमारा संविधान मानने नहीं है। तब भी 5 सीटें जीत जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या क्या कहेंगे, क्या फैक्टर क्या है, क्या लोगों की मजबूरी है उनको वोट देना, क्या है इसका? नहीं, आप देखिए कि मैं आपको ये बताऊं कि आप जो प्रचार जिस तरह से वहाँ सीमांचल में किया, जो जहाँ मुसलमानों का बाहुल्य है, और वो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ का मुसलमान, उसको ऐसा लगता है कि हमारे सुख दुख में साथ थे। हेलीकॉप्टर से यात्रा करना, पैदल यात्रा करना, उस सुख नहीं, हेलीकॉप्टर से भी बड़े लगना, सघन यात्रा करना के साथ साथ लोगों से कनेक्ट करना। मुसलमानों को लगा कि हमारी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, हमारे सुख दुख में शामिल हो सकते हैं। खाली सीमांचल का ही नहीं, पूरा देश का मुसलमान समझ रहा है जिस तरह से जिस तरह से वो आवाज़ देते हैं, मुसलमानों के साथ खड़े होने की बात करते हैं, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, मैंने देखा, और बाहर भी। तो उसको ये देश के मुसलमानों को अब लग रहा है कि उसमें सीमांचल भी शामिल है, बिहार भी शामिल है, कि ये हमारे साथ खड़ा है, आवाज़ है, इसलिए उसमें उनको 5 सीटें दे दी। ये बहुत बड़ी बात है, बिहार जैसी जगह पे 5 सीटें बहुत बड़ी बात है। विकास जी से दोबारा आएंगे, विकास जी के पास। विकास जी, मुझे आप एक बात बताइए कि इलेक्शन से पहले जो वहाँ माहौल लग रहा था, क्योंकि आपको याद है लॉकडाउन था, कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है और अब तो उसने और भी भयानक रूप ले लिया। कोरोना के दौरान जो हमारे देश में त्रासदी हुई, मजदूर पैदल गया, आपको याद होगा सड़कों पे लोग पैदल जाते, बच्चों को गोदी में लेके, गर्भवती महिलाएं जाती, यहाँ तक कि लड़कियाँ अपने पिता को साइकिल भी उठा के बिहार लेके जा रही थी। उस समय नीतीश बाबू का क्या दिल पिघला नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं आप राज्य खोल रहे हैं? आपने कहा कि महामारी तो सबके लिए कहीं ना कहीं तो आपको थोड़ी तो हमदर्दी दिखानी चाहिए थी। तो क्या लोगों ने उसमें भी लोगों ने गुस्सा जताया खुले तौर पर? जी भाई साहब, देखिए, एक चीज़ हमें समझने वाली होगी कि लॉकडाउन केवल भारतवर्ष में नहीं था। कोरोना की बात करें तो मैंने पहले कहा कि लॉकडाउन भारत में विश्व का नाम लिया है। विश्व का जब नाम लिया तो भारत भी उसमें हमारा शामिल होता है। बिहारी मजदूर की बात करें, बिहारी मजदूर बड़ा गरीब होता है और यहाँ से पैदल जाना, बिहार आप समझिए तो पैदल चलता है, यहाँ तक कि लोगों ने अपने पैरों में बोतलें बांध कर रखी थी, अगर आपने देखा हो सोशल मीडिया में जिस तरह चला था। तो नीतीश कुमार को कम से कम वो तो फैक्टर देखना चाहिए था। जी बिल्कुल, ये बात बहुत ही गंभीर है कि उस समय पे काफ़ी मजदूर लोग अपना पैदल सड़क से पलायन हो रहा था एक जगह से दूसरी जगह पे। लेकिन हमें ये भी समझना होगा, कई बार सत्ता की कुछ मजबूरियां होती हैं और इसके अलावा हमारी सरकारों ने हर संभव कोशिश करी जितना वो अपने एक सीमित साधनों के साथ कर सकते थे। ठीक है, अब जैसे अब उन्होंने हर संभव कोशिश करी, लेकिन हाँ, कुछ परेशानियां हुई। उसके लिए वो परेशानियां इतनी बड़े पूरे विश्व की त्रासदी में होना लाजमी है और उस पे कुछ ज़्यादा वो जितना वो मैक्सिमम कर सकते थे उन्होंने किया। जी बिल्कुल, किसी की नहीं चलती है। 2015 में जो सीन था भाजपा के साथ, आज वही सीन जेडीयू के साथ है। भाजपा 53 थी और जेडीयू 71 था, लेकिन आज भाजपा 72 है और जेडीयू 42 है। यानी जनता ने कितना बड़ा बदलाव कर दिया। अब देखिए जनता की पावर कितनी होती है, जनता क्या चीज़ होती है हमें समझ में नहीं आता। जनता को हम तभी पूछते हैं जब इलेक्शन होता है, तभी हम जनता के पैर भी छूते हैं, लेकिन उसके बाद जनता आपके पैर छूती है, जनता यानी नेताओं के पैर छूती है। एक छोटा सा जवाब सर आपसे चाहेंगे कि मोदी बिहार में भी हुआ है,
मोदी के नाम पे वोट भी पड़े हैं, क्योंकि मोदी ही फैक्टर था। तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया में आ रही थी कि मोदी का जादू खत्म हो चुका है, कोरोना काल में मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, तमाम तरह की बातें आई थी। तमाम बुद्धिजीवी वर्ग जो आजकल सोशल मीडिया देखते हैं, यूट्यूब चैनल आज जो है हर आदमी की जेब में है। आप 2 शब्द बोली यूट्यूब में डालिए, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन आप अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन आप भड़ास किसके प्रति निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, वो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन आदमी की बुद्धि वहाँ काम नहीं करती, क्योंकि आपको अपनी बात दिखानी है, बात सुनानी है। अब ये जो चुनाव हुआ, जो वोट नतीजे जो सामने आए, यानी मोदी फैक्टर पूरे देश में जो मोदी जादू है कायम रहेगा, ये कह सकते हैं आप? देखिए, हमें एक बहुत ही बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी। जवाब कि मोदी का जादू अब आने वाले 10 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए, 50 वर्षों के लिए जारी रहेगा। देखिए, बिल्कुल, मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ ये बोलती है कि मोदी जी अगले दो टर्म और करेंगे, उसके बाद बीजेपी कम से कम 35 से 40 साल तक आगे शासन करेगी, जिसमें भी उनको कोई रोकने वाला नहीं है। ये बताइए कि आपसे वही सवाल है कि देश में अंदर जो मोदी फैक्टर था, मोदी साहब का दूसरा टर्म है ये, उसके बाद तमाम वही सवाल है मेरा कि तमाम बुद्धिजीवियों ने कहा कि मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मार के रख दिया, हमें महंगाई मार के रख दी, सब कुछ मार के रख दिया। लेकिन जनता ने महंगाई को भी भुगता, एक शब्द नहीं कहा। लेकिन अगर वही कांग्रेस थी जब महंगाई होती तो सड़क पर उतर जाती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जनता को विश्वास हो चुका है कि मोदी है तो मुमकिन है। खासकर कांग्रेस पे जो एक चेपी लगी है भ्रष्टाचार की, अब जनता वाकई उनको कह सकती है कि साहब अब भ्रष्टाचार हैं, और तभी जो है कांग्रेस की आज ये हाल है। तो आपसे वही छोटा सा जवाब कि अब आने वाले दिनों के लिए, आने वाले कुछ वर्षों के लिए देश में मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, ये सच है। अगर है तो बहुत कुछ कर जाएंगे और बहुत कुछ बदल जाएंगे इस देश के लिए, हम लोगों के लिए, जिस जनता के लिए, मतलब जो और कोई नहीं कर सकता। और आगे मतलब इससे पहले भी किसी ने नहीं किया है, और आगे भी शायद मुश्किल होगा। और होगा मेरा, हाँ जवाब दीजिए आप। हाँ जी, नहीं आगे भी मुझे लगता है कि हो पाएगा। जब तक मोदी है तो लगता है कि आज जो अभी जो बच्चे आ रहे हैं, आजकल हमारे जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, बहुत कुछ मिल जाएगा उन लोगों को। यहाँ तक कि बताइए कि एक सवाल है, बड़ा थोड़ा अटपटा भी है, महिलाओं में मोदी के प्रति बड़ा क्रेज है। जी महिलाओं में इसलिए मैं आपको बोलूँगी, पहले क्या था कि महिलाएं निकलती नहीं थी घर से बाहर नहीं जाती थी। सोचती थी हम बाहर निकलेंगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और कितनी बातें सुननी पड़ती थी अगर बाहर निकलती थी। और आज के जब से मोदी आए, इन्होंने मतलब ऐसा निकाला ना महिला को, आज देखेंगे आप मतलब 30% तो उन्होंने दिया हुआ है कि महिला होनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद जो निकली है ना, आप सोच नहीं सकते, बस पूरी महिलाएं दिखाई देती हैं। बहुत अच्छा, तभी क्रेज है मोदी का महिलाओं में। महाराज जी, आपसे अंतिम सवाल, आपने मुझे बुलाया था, इशारा किया था, मैं ये कहूँगा कि अब हम ये मान लें कि मोदी है तो वाकई मुमकिन है। मोदी है तो ऐसे भारत मुमकिन है जैसे भारत की कल्पना आपने कभी की ही नहीं थी। इसलिए महिलाओं की बात आपने किया तो मोदी अपने भाषण में जैसे ही आया बोला कि हमारी माताएं चिंता न करें, आपका बेटा यहाँ बैठा है, आपका भाई यहाँ बैठा है, और आपके कोई भी दुख सुख में ये मेरे पास मोबाइल नंबर है, आप रिंग करके देख लीजिए। यदि मोदी चिंता नहीं किया तो फिर कल से कहिएगा। तो ऐसा मोदी ने भारत की नारियों का शक्ति जीता है। बहुत अच्छी बात है। सर, अंतिम सवाल आपसे, एक सवाल और आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बिहार के सवाल पर था आपने, हम जवाब देंगे आपको। आपने कहा कि ओवैसी के मामले में कटिहार, अररिया और किशनगंज के क्षेत्र में 5 सीट इन्होंने जीत लिया। इसका मेन कारण मैं बता दूं, जो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित असुरक्षा का माहौल बनाया गया था हमारे जनता के प्रति, जो कि किसी भी कारण से कांग्रेस का मेंबर पहुंच जाता था, कोई ऐसा कारण हो रहा था। आज भी देखते हैं कि दलित, महादलित, अल्पसंख्यक करके जो चलाई जा रही है, इस पर ओवैसी का जो स्टेटमेंट आया और आता है, उसको ये गलत बयानी करवाते हैं कि यदि मैं आपकी सुरक्षा नहीं करूंगा तो मोदी आपको खा जाएगा, मोदी आपको निकाल देगा। लेकिन मोदी ऐसा करने वाला नहीं है। मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके और सबको, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चलने वाला व्यक्ति है, और चलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम त्रिपाठी जी के पास लास्ट पहुंचेंगे, अब इसके बाद हम यहीं अपने प्रोग्राम को विराम देंगे। त्रिपाठी जी, आप तो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकार किसी दल का नहीं होता है, लेकिन देश में जो बदलाव आ रहा है, देश में जो बदलाव आया है मोदी को लेकर, क्योंकि हमने आज तक देखा कोई ऐसा कोई नेता नहीं आया, जो पुराने थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव, जो भी थे, लेकिन उसके बाद से जो नॉन कांग्रेसी है, जो नेता जो आया है,
उसने बहुत बड़ी लकीर खींच दी देश के सामने। जी जी ना, आप देखिए ना कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जनता समझ रही है। जैसे आप ये कहना आप ये चाहते हैं कि देश की जनता में उनकी क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नेता की क्रेडिबिलिटी बनना ऐसे आसानी से नहीं बन जाती है, उसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ता है। तो मोदी जी जब से आए हैं, मोदी का मैं बहुत प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो क्रेडिबिलिटी बनी है कि हम लोग पूरे देश भर में दौरा करते हैं, जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, उसमें पब्लिक में ये विश्वास है कि ये जब तक है वो गरीबों की सुनेगा और लोग हर वर्ग के सुनेगा, और गरीबों के लिए हमेशा दिन रात काम करने के लिए, महिलाओं के लिए दिन रात काम करने के लिए, बच्चों के लिए काम करने के लिए बड़े हुए कर रहे हैं। ये था, आपने देखा कि तमाम जो मेहमान आए थे सबका एक ही कहना है कि मोदी का फैक्टर, मोदी का जादू कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ता जा रहा है। बिहार में चुनाव था, उससे पहले जो तमाम से कयास लगाए जा रहे थे कि आरजेडी स्वीप करेगी, कांग्रेस के साथ मिल चुकी है, कांग्रेस के युवा जो युवराज हैं वो इनके साथ हैं, और उसके बाद जो एग्जिट पोल आया था उसके बाद तो समझ लीजिए कांग्रेस और आरजेडी जो थी बिल्कुल ज़मीन से ऊपर उठ चुकी थी। लेकिन क्या कह सकते हैं कि बिहार की जनता ने उनको आईना दिखा दिया है कि साहब हमें विकास चाहिए, हमें भ्रष्टाचारी नेता नहीं चाहिए, क्योंकि आप 9वीं पढ़े लिखे हैं आप जो है, और आपके पास इतनी अपार धन संपत्ति है, वो एक आम के आदमी के पास या गरीब आदमी के पास नहीं हो सकती। वो कहाँ से जीती है? कोई व्यवसाय नहीं है आपके पास। जनता ने तमाम चीज़ देखी है, और हम आपको बता दें कि जनता सब कुछ जानती है। जनता जितनी भोली आपको दिखती उतनी जनता इतनी भोली नहीं है, जनता को सब पता होता है। क्योंकि एग्जिट पोल से पहले जो तमाम तरह के जो लग रहे थे, जो तमाम तो सब पिक्चर सामने आ रही थी, उससे लगने लगा था कि वाकई बिहार में बदलाव आएगा। लेकिन वाकई बिहार में बदलाव आया है, और वो बदलाव है मोदी को लेके, यानी बिहार में मोदी। ये था हमारा खास प्रोग्राम। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।